दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में इन दिनों दो नेताओं के बयानों पर बवाल मचा हुआ है। पहले तो है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और दूसरे हैं उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत। अबू आजमी क्यों वायरल हैं और क्यों ट्रेंड हो रहे हैं ये तो खबर आपको मिली गई होगी। और इन को लेकर के जो बातें उन्होंने कही उसके बाद बैठे बैठाए महायुति की नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को मौका मिल गया और उन्होंने जवाबी हमला शुरू कर दिया। अब क्या ये अबू आजमी से बयान बीजेपी के नेताओं ने ही बुलवाया है? ये बात संजय राउत कह रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से धनंजय मुंडे को लेकर बीजेपी और मायावती घिरी हुई है, कोई ना कोई बड़ा मुद्दा चाहिए था जो उसको ओवरशैडो कर सके। और अबू आजमी ने ऐन मौके पर ऐसा बयान दे करके एक तरीके से जैसा माहौल बना कि बाकी की खबरें जो है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ फोकस हो गई मीडिया में। तो ये बात जो है संजय राउत ने कही है। इसके अलावा संजय राउत ने कुछ और बातें कही हैं जो बीजेपी के नेताओं को नागवार गुजरी हैं और बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आ रही। आखिर संजय राउत ने क्या कहा है? दोस्तों संजय राउत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक टिप्पणी की है जिसको सुनकर बीजेपी के नेता आग बबूला हो गए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही गुजरात से जो जूनागढ़ से तस्वीरें आई थी जहां पीएम मोदी वन्य जीवों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहे हैं। अब इसको लेकर तमाम बातें हुई। वो क्या बातें हुई वो भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन संजय राउत ने इस पर यह कहा कि अब पीएम मोदी जो है वो संन्यास लेने जा रहे हैं और रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं और रिटायरमेंट जो है वो जल्दी ही हो जाएगा, उसी तरफ वो बढ़ रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने कुछ तुलना कर दी है तस्वीरों के साथ में जो बीजेपी के नेताओं को सुनने के बाद नागवार गुजरा है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह की बातें संजय राउत को नहीं करनी चाहिए और जो भी बातें कही गई हैं वो अपमानजनक है और स्वाभिमान से जोड़कर देख रहे हैं। और जबरदस्त अब इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों पीएम मोदी की तस्वीरें सिर्फ इसी वजह से वायरल नहीं हुई हैं। आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम आप कई बार सुन चुके होंगे उनके मुंह से। अभी उन्होंने हाल ही में कहा है कि 2 अप्रैल से वो भारत के साथ भी वही करने जा रहे हैं। क्योंकि भारत को उन्होंने कहा कि 100% टैरिफ भारत हमारे सामानों पर लगाता है, वस्तुओं पर लगाता है, तो हम भी अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी जैसा टैरिफ वैसा ही हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो सोचिए दोस्तों जहां 20% 25% टैरिफ लग रही है वहां इतना हाहाकार मचा हुआ है। अब वो 100% टैरिफ अगर लग रहा है और वो भी कह रहा है कि जैसा टैरिफ वो लगाएंगे वैसे ही हम भी लगाने जा रहे हैं, तो 100% टैरिफ मतलब क्या कुछ हो सकता है दोस्तों। सोचकर ही जो है वो टेंशन बढ़ गई है। अब तमाम जो भारतीय शेयर बाजार के जो जानकार हैं, जो मार्केट को समझते हैं, वो लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, टेंशन में है 2 अप्रैल के बाद क्या होने जा रहा है। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं, वन्य जीवों के साथ फोटो खिंचाते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं, साझा करते हैं। और इस पर कई सारे बुद्धिजीवियों को, कई सारे पत्रकारों को हमने डिबेट करते भी देखा कि एक तरफ देश में जहां शेयर मार्केट में लाल निशान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, 80-85 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं निवेशकों के, आने वाले समय में और भी ज्यादा डूबेंगे। और कैसे जो है वो डॉलर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। तमाम टेंशन के बीच में पीएम मोदी निश्चिंत नजर आए। इसको लेकर के कई लोगों ने व्यंग भी कसे, कई लोगों ने कटाक्ष भी कसा कि इस तस्वीरों को लेकर के। अब ऐसा ही कुछ संजय राउत ने भी किया है महाराष्ट्र में, जिसको लेकर बीजेपी के नेता अच्छे खासे नाराज हो गए हैं। उन्हें ये बातें पसंद नहीं आई हैं। हालांकि दोस्तों बातें पसंद आए ना आए, राजनीतिक दलों के मन मुताबिक देश और दुनिया नहीं चलती है। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार कनाडा हो, चाइना हो, सब पर टैरिफ की बात कर रहे हैं। और टैरिफ दोस्तों, टैरिफ जो है वो कई मायनों से भारतीय बाजार को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए देखिए आज जब चाइना पर टैरिफ की बात की तो चाइना ने भी वहां से कहा कि हम भी टैरिफ लगाएंगे। कनाडा के जो नेता हैं वो भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप पे हमलावर है। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। क्योंकि पीएम मोदी बीच में अमेरिका भी गए थे। अमेरिका जाने के बाद क्या कुछ फायदे का सौदा हुआ है, अभी तक कुछ भी बात नहीं कही गई है। तमाम नेता देश की जनता के सामने, अपने अपने देश की जनता के सामने बातें रख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन भारत में अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, जो पॉलिसी वो अपना रहे हैं, उसको लेकर के कोई भी बात जनता के लिए नहीं कही गई है मंत्रियों की तरफ से, बीजेपी के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से। और तो और क्या पॉलिसी होगी, क्या भारत जो है वो कुछ नई पॉलिसी अपनाएगा, क्या टैरिफ बढ़ने के बाद अगर हालत खराब होती है तो कोई नई स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, उस पर कुछ भी बात अभी तक सामने नहीं आई है। वही बात करें मन की बात तो वहां भी जो है कुछ ऐसी बातें शेयर बाजार को लेकर के, या बीजेपी के बड़े मंत्री जो हैं
जो निवेशकों के पैसे डूबे हैं उसको लेकर कोई भी ऐसी बात कहते नजर नहीं आ रहे जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े, भारतीय बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़े, निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़े। लगातार चिंता की लकीरें सबके जहन पर खिंची हुई हैं, सबके माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि 2 अप्रैल के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत में भी टैरिफ लगाने जा रहे हैं वो, क्योंकि भारत को वो बार-बार ये कह चुके हैं कि भारत हमारे वस्तुओं पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है और इसीलिए हम भी अब भारत पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं और बिजनेस के मामले में कोई दोस्ती नहीं होगी। ये बात पहले ही डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कर चुके हैं और अमेरिका फर्स्ट की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप हालांकि भारत के अलावा बाकी देशों पर भी टैरिफ की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात इसलिए भी दोस्तों गंभीर हो जाती है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते सदियों पुराने हैं, काफी समय से हैं और बिलियंस बिलियंस में व्यापार होता है। और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ इस तरह के फैसले लेते हैं, इसमें टैरिफ की बात हो, जैसे भी हाल ही में 3-4 कंपनियों को उन्होंने बैन भी कर दिया जो ईरान से तेल लेती हैं, और उसके बाद देखा गया कि कई ऐसे फैसले किए हैं जो भारत के हक में नहीं है, भारत को फ्यूचर के हिसाब से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन सब बातों पर भारत के जो बाजार के एक्सपर्ट हैं उनकी भी नजरें बनी हुई हैं, लेकिन जो सरकार है, जो सरकार के मंत्री हैं, उनकी तरफ से अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही आपको पता होगा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका पहुंचे थे, उनके साथ कुछ मंत्री भी गए थे। अब वो अचानक अमेरिका चले गए, वहां क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, वापस आने के बाद कुछ डिटेल भी सामने नहीं आई है कि आखिर क्या बात हुई है। तो कई सारी कंफ्यूजन की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के खिलाफ फैसला लेते हैं तो माय फ्रेंड मोदी जरूर बोलते हैं, लेकिन उनके फैसलों से लगता नहीं है कि वो कोई दोस्ती निभा रहे हैं या कोई दोस्ती निभाने का सोच रहे हैं। सभी को एक तरीके से ऐसा देख रहे हैं वो, और तो कई सारे उनके फैसले जो हैं वो भारत के लिए चिंता की लकीरें अब बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जो फैसले लिए जा रहे हैं इस पर कोई क्लैरिटी देंगे, कुछ बातें वो देश की जनता को संबोधन में कहेंगे, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, एक बड़ा मार्केट है जो लोग पैसा लगाते हैं और सबके पैसे जो है वो डूबे जा रहे हैं। और लगातार बताया जा रहा है कि इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो असर डाल रहा है। तो ये बाजार और पॉलिटिक्स दोनों जो है किस तरीके से आगे चलेंगे वो देखने वाली बात होगी। हालांकि मुझे चुनाव का दौरान याद आता है दोस्तों, लोकसभा चुनाव जब थे उस समय अमित शाह, पीएम मोदी चुनाव रैलियों में बार बार ये कहा करते थे कि शेयर मार्केट शूट करेगा, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अब जब वाकई में बात करनी चाहिए शेयर मार्केट की, क्योंकि उसकी हालत खराब है, तो ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता या आला कमान के नेता कोई भी बात करता हुआ नजर नहीं आता है। और सच बात ये दोस्तों, इसी वजह से भारतीय बाजार के जो निवेशक हैं या जो अर्थशास्त्री है या जो जानकार हैं, वो भी चिंता लिए बैठे हैं कि आने वाले समय में 2 अप्रैल के बाद खासतौर से होने क्या वाला है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।